जय श्री कृष्णा। घर का सुख सागर, आहा। घर में सागर, वो भी सुख का। देखिए कितनी अजीब बात है, लेकिन ये सत्य है। दुखों की नदियां बह सकती है, दुखों के पहाड़ टूट सकते हैं, तो जब दुख के साथ इतने मजबूत मजबूत लोग हैं, तो घर में सुख का सागर क्यों नहीं हो सकता? तो क्या ये सुख का सागर किसी पंसारी की दुकान पर मिलता है, किसी धार्मिक पुस्तक बेचने वाले की दुकान पर मिलता है, किसी पंडित जी के घर पर मिलता है, किसी मॉल में मिलता है, या इसे इंपोर्ट करना पड़ता है? देखो भाई, ये गलतफहमियां दूर कीजिए। घर का सुख सागर यानी कि घर में सुख, सुख और केवल सुख। यदि हम चाहते हैं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की लाइफ स्टाइल, प्रत्येक सदस्य की ड्यूटीज, प्रत्येक सदस्य के राइट्स, प्रत्येक सदस्य का डिसिप्लिन, अनुशासन, प्रत्येक सदस्य की सकारात्मक सोच आदि पर हमें विचार करना होगा। आप सोचे कि कोई एक फैक्टर सुख या दुख का कारण होता है, हमारी यह सोच एकदम गलत होगी। आज छोटी से छोटी चीज जो प्राचीन समय में चरखा जाना जाती थी, भैया उसमें भी एक घटक नहीं होता था। चरखा पहिए जैसा, फिर ताना बाना उस पर बुना हुआ, एक तकली जैसी लगी हुई, जनेऊ जैसे उसे पहनाया हुआ, लकड़ी का स्टैंड, बेस आदि आदि, तब चरखा बनता। सबसे छोटी सी चीज। तो फिर हम कैसे मान के चले कि घर का सुख केवल एक घटक पर आधारित है? यहां घटक का मतलब क्या है, ये सुन लीजिए। घटक का मतलब कोई टीवी, फ्रिज, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो नहीं है। घर का घटक का मतलब है कि घर का जो मुखिया होता है, वहां से लेकर जो सबसे छोटा बच्चा जिसने आज जन्म लिया है, वहां तक सबके सब सुख सागर के अभिन्न अंग होते हैं। सबके सब घटक है, फैक्टर्स है, और सब से ही परिवार का सुख बंधा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको घर का सुख सागर में महिलाओं का रोल, आहा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्या कि भाई दो ही तो चीज है। प्रकृति ने क्या दी, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सबसे पहले जब विष्णु जी ने उनको कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो, एक स्त्री और एक पुरुष बनाया। तो या तो हम महिलाओं की बात करेंगे या पुरुषों की बात करेंगे। उनके संगम से ही बाद में आगे जेनरेशन चलती है। तो सुख, घर का सुख सागर में महिलाओं का रोल क्या है? कैसे महिलाएं अपना रोल अदा करके उस सुख सागर को का निर्माण कर सकती है, और अगर सुख सागर में किसी प्रकार की कमी है उसे सुधार सकती है, उसे इंप्रूव कर सकती है, घर को स्वर्ग बना सकती है। ये तो एक शक्ति है। हम इस पर विचार करें।
मैं उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा भाई कि एक तो मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक आप देखें। दूसरी बात है कि भाई आप देखिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। यहां सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भेजना पड़ता है। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास मेरे वीडियोज टाइमली जब जब अपलोड हो आपके पास में टाइमली आ जाए। चलो कोई बात, इस चीज का ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। आपने कहा सर आप तो महिलाओं के रोल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि दिन उगने के साथ साथ महिलाओं का रोल शुरू हो जाता है। क्या? कि सबसे पहले घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाकर जितनी दरिद्रता है उसे वह घर के बाहर भेजती है, झाड़ू लगाकर भेजती है। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है वर्तमान में कि 90% प्लस में जो संयुक्त परिवार है उनमें जेठानी सोचती है देवरानी लगाएगी, देवरानी सोचती है जेठानी लगाएगी, और जब दोनों नहीं लगा पाती है तो बेचारी सास लगाती है। ननद होती है तो दोनों जनी सोचती है कि ननद बाई लगा देगी। आप देखिए, घर में दरिद्रता का वास सारी रात रहा, और उस दरिद्रता को निकालने के लिए हमारा मन नहीं कर रहा है, और फिर हम चाहे कि सोने के जेवर हो हमारे पास में बंगला हो, गाड़ी हो, होटल्स में जाकर हम डिनर करें, क्यों? खुशबू आती है ना। पहले अपना कर्तव्य निभाइए, प्रभु देख रहा है। वो कहता है एक कदम बढ़ो अपने कर्तव्य की तरफ, मैं 2 कदम तुम्हारे साथ हूं। आज से इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए सुनने के बाद, देखने के बाद एक गांठ बांध ले। चाहे मैं किराए के मकान में हूं, चाहे अपने स्वयं के मकान में हूं, पूरे मन से जैसे कि बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, इतना मन लगाकर बड़े प्यार से दरिद्रता को घर के बाहर भेजे। आप कहेंगे साहब मान लो दरिद्रता को भेज दिया तो फिर वो महिलाएं पूछती है तो इससे क्या होगा साहब? होगा, देखो अब सुनो। घर के सुख सागर में आपका जो दूसरा रोल है, अब वो क्या है कि दरिद्रता को तो आपने बाहर भेज दिया। अगला रोल आपका है कि आप देवी देवताओं का आह्वान करें, देवी देवताओं को आह्वान करें और उनको कहे कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, हमारे घर पधारिए। हमने पूरी तरह से आपके स्वागत की तैयारी कर ली है, लेकिन ध्यान रहे किस बात का? दरिद्रता को बाहर किया है तो मुख्य द्वार, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगहों से आपको सुनने और देखने को मिला होगा कि मुख्य द्वार पर आप एक जल की गड्डी दाहिने से बाहिने जरूर धो दे, ताकि फिर हम हाथ जोड़कर देवताओं को कहे कि हे देवी देवताओं, हे ठाकुर जी महाराज, हे मातेश्वरी,
आपका स्वागत है। मैंने अपने घर को पवित्र किया है, आप पधारिए, हमें सुखी रखिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए। महिलाएं जो देख रही है, अब वो सोच रही है कि क्या ये दो ही रोल है, क्या इन दो रोल से मैं हमारे घर में सुख शांति भरपूर भरपूर आ रहे। अरे भाई, आप एक घटक है और आपके अभी तो दिन उगा है, इसके बाद में भी तो आपकी भूमिका है, आपको वो भी तो पूरी करनी है। क्या स्नान ध्यान करके रसोई घर में जाना है आपको, और रसोई घर में जाने के बाद में जब आपने आह्वान करके देवी देवताओं को बुलाया, प्रभु जब आपने आह्वान करके देवी देवताओं को बुलाया तो क्या उनको नाश्ता पानी भी नहीं पूछेंगे? अगर आप चाय पीते तो क्यों नहीं एक कप चाय ठाकुर जी के लिए भी ले जाए? आपने अगर पहला नाश्ता कोई भी बनाया, पोहे बनाए, इडली डोसा बनाया, कुछ भी बनाया, क्यों ठाकुर जी को नहीं मालूम क्या? अरे उन्होंने तो 56 भोग खाते हैं, वो तो आप और हम क्या खाएंगे? अगर इतना सा जो सबसे पहले बना, हे प्रभु आप भी लीजिए। आप जब लंच बनाते हैं तो उसमें से भी हम गाय के लिए निकालें भोजन, एक पहली चपाती गाय के लिए निकालें। क्यों भाई, गाय के लिए ही क्यों? भैंस के लिए क्यों नहीं? बकरी के लिए क्यों नहीं? अन्य किसी पालतू या जंगली जानवर के लिए क्यों नहीं? सवाल तो सब जगह खड़े है ना। मैं ऐसा करूं तो क्यों और ऐसा नहीं करूं तो क्यों? महिलाओं के सामने तो ये है, आप मेरे को नहीं ले जा रहे, क्यों? अच्छा, आज आप मेरे को ले चल रहे हो साथ में, जरूर कोई मेरे से मतलब है, स्वार्थ है आप। अरे भाई, शुद्ध भाव आपका पति आपको कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन क्या क्यों? ये क्यों तो लगा रहता है। इस क्यों के पीछे यह है कि गाय एक ऐसा पशु पूरी सृष्टि में है कि जिसके खुर से लेकर सींग तक, वापस बोल रहा हूं, गाय के खुर से लेकर सींग तक हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब एक चपाती उसके लिए पहली निकाल कर अगर हम दे दे भाई मेरे, तो मुझे ये बताओ कि उसमें दिक्कत क्या है? आपने 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगा दिया गाय को एक चपाती देनी, लेकिन पहली चपाती देनी ये नहीं है कि थाली में झूठा बच गया, अच्छा गाय को दे देना। रात की बासी रोटियां है, अच्छा गाय को दे देना। क्यों गाय को दे देना? आप खा सकते हैं। अरे जब आप नहीं खा सकते हो जिस चीज को, उसे आप पवित्र पशु, हमारा जो गाय जिसे हम माता भी कहते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, और हम कह रहे हैं कि उसको ऊंधा झूठा खिला दो, बासी खिला दो। महिलाओं का काम है कि भैया देखो ऐसा है कि आप रसोई घर में काम कर रहे हैं, आपको पहली चपाती जो है वह गाय के लिए ही निकालनी 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 है। अब भोजन का समय हुआ, देखिए आप बच्चे को बुला रहे हैं, आजा रोटी खा ले। क्यों इतने क्रोध में क्यों? बेटा खाना खा लो ना, भोजन बन गया है, मैंने आपके लिए पाटा भी लगा दिया है, आसन बिछा दिया है, जल का पात्र रख दिया है, और इतने ममत्व से अपने बच्चे को भोजन कराओ को वो भोजन अमृत का काम करे। लेकिन
आजकल तेरे को मालूम नहीं है नालायक, तेरी वजह से मैं 10 मिनट लेट हो गई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तेरे कारण मेरे 10 मिनट का निकल गया सीरियल। ले खा लेना, और चाहिए तो कटोलदान में रखी हुई है ले लेना। ये कौन सा तरीका है भाई? और फिर कहते हैं हम कि हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती। अरे सुख शांति तो हम चाहते ही नहीं है ना। क्या ये कर्तव्य आपका नहीं है? क्या उस बच्चे का कर्तव्य है? उसका बच्चे का कर्तव्य है अच्छा पढ़ना है, खेलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनुशासन में रहना है, समय पर सोना, समय पर खाना, ये तो सब समझ में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल अपने बच्चे को बल्कि परिवार के हर सदस्य को जिसे आप भोजन कराते हैं, सारी दुनिया एक तरफ उस समय जिसको भोजन कराया जा रहा है, केवल और केवल वही मुझे ध्यान में है। जैसे अर्जुन, द्रोणाचार्य पूछे क्या दिखाई दे रहा है? आंख। अरे अब क्या दिखाई दे रहा है? आंख की पुतली, चला दे तीर। तो ऐसा तल्लीन होकर, एकाग्र होकर हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराते हैं। मैं आपको यहां एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपसे। एक महिला अपने पड़ोसन से खूब जोरदार झगड़ा करके आई, लाल पीली हो रही थी, इतना तगड़ा गुस्सा था जो लोगों ने देखा कि यार क्या भवानी जाग गई। एक मासूम सा बच्चा था 3-4 महीने का उस महिला का, रोने लग गया और महिला ने गुस्से में आकर कि नालायक तू भी रो रहा है, ये तो परेशान करते ही करते तू भी रो रहा है, मर क्यों नहीं जाता, और अपना स्तनपान कराया। गुस्से के कारण उस महिला का जो ब्लड प्रेशर था इतना हाई था और इतना उसमें टेम्परेचर था कि बच्चे ने स्तनपान करते करते अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण त्यागने के पीछे एकमात्र कारण गुस्से में स्तनपान करना था। महिला का पूरा पूरा दोष था। आप किसी को भी भोजन कराए, चाहे कुछ लेट कराए, लेकिन बड़े प्यार से कराए। एक मैं और बात बताना चाहूंगा। रसोई घर में पूरब की तरफ मुंह करके भोजन बनाना चाहिए, आजकल वैसे हर महिला को ध्यान। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से भोजन करने वाले को रोटी परोसना नहीं चाहिए, अन्यथा आप नरक के भागी है। क्यों? क्योंकि उससे खाने वाले को भी अन्न देवता नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपने उनका अपमान कर दिया है बाएं हाथ से देकर। और जो बनाने वाली महिला है, परोसने वाली महिला है, उसने तो एकदम ही हद कर दी और बाएं हाथ से रोटी दी। यह हाथ अन्न परोसने के लिए, रोटी परोसने के लिए अपवित्र 100% माना जाता है। हम महिलाओं के रोल के संबंध में अपना वीडियो जारी रखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को तो यहीं पूरा हम करते हैं। अगले एपिसोड में दोपहर के भोजन के बाद महिलाओं का रोल क्या हो कि जिससे घर के सुख सागर में वृद्धि 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 ही होती रहे और परिवार आनंद से सुख में जीवन व्यतीत करे सभी सदस्य। यही मेरी ईश्वर से भी कामना है
कि सभी लोगों के परिवार आनंद से अपना जीवन यापन करे। मैं अपना यह वीडियो यहीं पूरा कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।